इसके अंदर मौजूद होगी और मैं आप सबको भी इसकी कॉपी देता हूं। उसमें होता क्या है, 259 बिलियन का जो कंपनी खुद फिजिबिलिटी बनाती है, जिसके साथ 2013 में तय हो चुका है कि प्रोजेक्ट आपका हो गया, 2015 में बिडिंग करते हैं। और बिडिंग में क्या होता है, वो 406 अरब का बिड दे देता है और उसको ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद NHA के ऊपर वो दबाव डालते हैं एहसन इकबाल कि आप इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दे, साइन कर दे और शुरू कर दे। कराची की मीटिंग भी एक हुई जिसमें NHA को प्रेशराइज किया गया कि आप इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दे। इन्होंने कहा कि ये जो रेट्स आपने कोट किए 259 बिलियन तो आपने खुद PC1 बनाया, 406 अरब का कैसे दे सकते हैं। उसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्लानिंग मिनिस्टर वो दबाव डालते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहां पे ये जो 259 बिलियन का PC1 बना था उसको कहते कि इसको थोड़ी कीमत बढ़ा दो, 292 अरब तक लेके जाते हैं। लेकिन 292 अरब पे बस नहीं होती, एक ड्यूटीज एग्जेम्पशन और बाकी चीजें भी 20-22 अरब की उनको दे देते हैं। पाकिस्तानी खजाने को नुकसान कितना पहुंचा इसमें, 60 से 70 अरब का। अब ये 60-70 अरब रुपए कहां पे गया। जावेद सादिक तो कमीशन के ऊपर काम कर रहा था इस कंपनी के साथ, लेकिन जावेद सादिक को क्या मिला, जावेद सादिक को इस डील के बाद इस कंपनी में जहां पे वो बतौर एजेंट काम कर रहा था उसको शेयर होल्डर बना दिया गया, डायरेक्टर बना दिया गया। अब ये एहसन इकबाल से मैं सवाल करता हूं कि आप थे प्लानिंग के मिनिस्टर, आपने बहैसियत मिनिस्टर कम्युनिकेशन यहां पे सिग्नेचर किया ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। पाकिस्तान में कभी ऐसा MOU साइन नहीं हुआ, पहले जाते हैं लॉ डिवीजन के पास, फिर जाते हैं कैबिनेट के पास, फिर उसके बाद MOU होता है, बिडिंग होता है, उसके बाद किसी को प्रोजेक्ट दिया जाता है। उससे पहले आप फैसला नहीं कर सकते। फैसला हुआ, MOU गलत हुआ, फैसला डिसीजन सारे गलत हुए, पूरा इख्तियार इनको देना गलत हुआ, लेकिन यहां पे बस नहीं होती। फिर उसके बाद आपने रेट्स भी बढ़ा दिए और उसमें से कुछ आइटम्स आपने काट भी दिए। तो 406 अरब का बिड दिया था, आखिर में आके इन्होंने जश्न मना दिया कि 406 से हमने कम कर दिया। टोटल कास्ट 259 बिलियन, 300 अरब से आप ऊपर लेके गए। जब इसकी हमने खुद तहकीकात की, मैं आपको ये बताऊं, हमने जिस तरह, आपको याद होगा कि पहले दिन जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली 17 प्रोजेक्ट्स हमने उठाए थे, 5 के लिए स्पेशल ऑडिट और बाकी प्रोजेक्ट्स। एक प्रोजेक्ट ये भी था जिसकी हमने इंक्वायरी की तो हमारे पास ये सारे फैक्ट सामने आए, एहसन इकबाल का किरदार सामने आया। यहां पे जो अरस्तु बन के रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता है शराफत का एक लुबादा ओढ़ के, भाई आपने 60-70 अरब का मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। जावेद सादिक एक आम बंदा किस तरह आपको लेके जा सकता है किसी कंपनी के पास, फ्रंट मैन था आपका। और अब सवाल यह होगा कि क्या जावेद सादिक के हमारे पास सबूत है? जी बिल्कुल है। जब शहबाज शरीफ को जिराला था, वो जिराला उसमें उसकी जितनी मीटिंग्स हुई उसकी मिनट्स मौजूद है, जावेद सादिक उसका हिस्सा था। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जितनी मीटिंग्स हुई क्या उसके मिनट्स मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। क्या जावेद सादिक उसका हिस्सा था? जी बिल्कुल था। क्या एहसन इकबाल ने जब ये एग्रीमेंट किया तो लेके जाने वाला कौन था? जी वही जावेद सादिक था। अब 60-70 अरब का जब हमारे सामने आया कि ये पाकिस्तान का करप्शन का पैसा चला कि नेब ने ये केस उठा लिया है। अब नेब ने उठा लिया तो हमारे पास तो ये सारी दस्तावेजात मौजूद है। नेब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उनसे भी हम बहैसियत पाकिस्तानी और जो जिम्मेदारी हमें मिली है हम उनसे भी पूछेंगे कि इसमें तहकीकात कहां तक बढ़ी। जावेद सादिक की सबूत है, एहसन इकबाल के सिग्नेचर है, 60-70 अरब का टीका लगाए पाकिस्तान को, इन सारी चीजों के सबूत मौजूद है। ये एक केस मैंने आपके सामने रखा और मैंने आपको कहा कि ये पहली किस्त है। जब ये यहां पे आके शोर मचाते तो आप समझे कि इन्होंने किस अंदाज से मुल्क को लूटा हुआ है। मैं चंद मिसाल आपको देता हूं और ये बड़े बड़े जो गपले हैं मैंने आपको सामने एहसन इकबाल का और इनके फ्रंटमैन का आपके सामने रखा। लेकिन उसके साथ जो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये जो रेस्ट एरिया है मोटरवेज के अंदर, इसमें ये क्या करते थे, एक रेस्ट एरिया हमारा बनता है फैसलाबाद के करीब, जिसमें इन्होंने किसी को दिया हुआ था 1.7 मिलियन पर ईयर, 1.7 मिलियन पर ईयर। अभी जब ओपन बिडिंग हुई परसों 6 तारीख को तो वही रेस्ट एरिया कितने का गया? 78 मिलियन पर ईयर। तो 1.7 मिलियन पे इन्होंने एक एक रेस्ट एरिया इस तरह दिया हुआ है और 78 मिलियन को देखिए ये पैसा किधर जा रहा था। हमारे सामने
इसकी भी तमाम तफसीलात मौजूद है। दूसरा, राइट ऑफ वे 142 एनओसी दी जाती है, 142 एनओसी दी जाती है। उसका सरकार को, हुकूमत पाकिस्तान को कितना पैसा दिया जाता है? 200 मिलियन। जब NHA और अभी इस दौर में उनको नोटिस भिजवाना शुरू कर देती है तो फिर सिर्फ 70 राइट ऑफ वे के 1300 मिलियन NHA को और पाकिस्तान को मिल जाता है। 200 मिलियन पे 142 आपने एनओसी जारी किया, सिर्फ 70 का अगर आप उसको देख लीजिए तो उससे आपको 1300 मिलियन मिल जाता है। अभी आप सवाल करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या हुआ है और हम इसमें आगे किस तरह लेके जा रहे हैं। ये जो मैंने आपके सामने चीजें रखी एहसन इकबाल की, ये सारे मिनट्स भी मौजूद है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है, सारे कॉन्ट्रैक्ट डिटेल भी मौजूद है, उनके विजिट की तफसीलात भी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो मीटिंग हुई उसकी तफसीलात मौजूद है, प्लानिंग मिनिस्टर के अंदर जो हुई उसके अंदर मौजूद है। ये सारी चीजें इसके अंदर है क्योंकि हमारी अपनी तहकीकाती डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन ये नैब ने उठा लिया। जब नैब उठा लेते हैं तो यहां पर हम रुक गए, लेकिन हम बाकी जगहों पर नहीं रुके। हमने अभी तक, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो हमने रिकवरीज की है, ये फाइनेंशियल एडजस्टमेंट जो बिल के अंदर हुई, जो हमारी रिकवरीज हुई, जो पैरास के ऊपर हुई, वो टोटल बनता है 4329 मिलियन। अभी तक NHA ने अपने पिछले 4-5 महीनों में जो रिकवरीज, जो खजाने को जो फायदा पहुंचाया हुआ है, वो 4329 मिलियन का पहुंचाया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा रेवेन्यू जो बढ़ा क्योंकि राइट ऑफ वे के ऊपर हमने ट्रांसपेरेंसी रखी, हमने उसके साथ साथ जो टोल प्लाजो के ऊपर चीजें होती थी उसमें ट्रांसपेरेंसी रखी, रेस्ट एरियाज को हमने बिल्कुल ओपन बेड के ऊपर दे दिया। तो उससे जो हमारा इनके दौर में 4-5 महीने और हमारे 4-5 महीने, वो सिर्फ आप देखिए, कोई रिफॉर्म्स अभी नहीं है। रिफॉर्म्स का मैं आपको आगे बताता हूं कि क्या करने जा रहे हैं। अब मैं सवाल करता हूं कि ये एक प्रोजेक्ट है, इस तरह लाहौर अब्दुल हकीम एक और प्रोजेक्ट था, वो भी नैब के पास है, उसकी भी हम तफसीलात जानना चाहेंगे। फिर उसके बाद 17 प्रोजेक्ट जिसका हमने जिक्र किया, जिसको हमने उठाया हुआ था, उसकी तहकीकात आज भी बढ़ रही है। इंशाअल्लाह कौम के साथ जो इमरान खान का, इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक वादा था कि हम करप्शन को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, जिसने भी पाकिस्तान के कौम का पैसा लूटा है उसका हम एहतिसाब करेंगे। और जो मेरी मिनिस्ट्री है उसमें हम क्यों इन चीजों को सीरियस ले रहे हैं, आपको पता है कि नवाज शरीफ ने ये मिनिस्ट्री अपने पास रखी थी। मैं आपको अगर चंद और चीजें भी दिखा दूं कि इन्होंने TAD है, मतलब खुद नवाज शरीफ ने मिनिस्ट्री रखी है, नीचे किसी को पार्लिमानी सेक्रेटरी लगा के, किसी को स्टेट मिनिस्टर लगा के। मेरी जो इस वक्त तनख्वाह है, उस तनख्वाह को आप 400 से मल्टीप्लाई कर ले, इतना उनके स्टेट मिनिस्टर और पार्लिमानी सेक्रेटरी का TAD बनता था। इसी तरह इनका फ्यूल और मेंटेनेंस के नाम पे पैसा लगता था। इसी तरह इन्होंने गाड़ियां दी हुई थी। ये पहली किस्त आज मैंने आपके सामने रखी। मैं तवक्को करता हूं एहसन इकबाल के पास तो इसका कोई जवाब नहीं होगा। शहबाज शरीफ जो यहां पे आके बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैंने डिफेमेशन नोटिस भेज दिया, डिफेमेशन नोटिस नहीं, मैं साबित कर रहा हूं। मुझसे सवाल करो, मैं साबित कर रहा हूं। मैं नैब जो पाकिस्तान के आजाद खुद मुख्तार इदारे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े सबूत है इस केस के अंदर, इसमें अभी तक क्या हुआ? ये लोग तो अब आज तक जेल के अंदर होने चाहिए थे कि आप किस तरह कौम को 60-70 अरब का एक प्रोजेक्ट में नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहली किस्त आज पेश की, इसके साथ 120 कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में दिए गए थे और किस तरह फंड्स मुल्तान और लाड़काना ट्रांसफर किए गए। अगली किस्त में मैं आपके सामने वो भी रखूंगा। मैं आपके सामने वो भी रखूंगा कि जो यहां पे शोर मचा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, और मैंने एक दफा इशारा किया था कि यहां पे भी एक बंदा बैठा हुआ है, वो किस्त भी अगली मैं आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ दावे नहीं कर रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दावे नहीं कर रही। हमने आपके सामने कहा था, आपका पहले सवाल साहबियों का क्या होता है कि आपने अभी तक क्या किया है। मैंने आपके सामने रखा कि 9.5 अरब का हमने आपको फायदा पहुंचा दिया। कौन सी डिपार्टमेंट ने अपने डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिट करके, एहतिसाब करके अभी तक 4-5 अरब रुपए, 400-500 करोड़ रुपए वापस लिए? किसी ने लिए? हमने ले लिए, हमने वहां पे एहतिसाब कर लिया। इसके साथ बाकी जो प्रोजेक्ट्स है वो आपके सामने रखेंगे। हम अभी क्या कर रहे हैं, NHA का बिजनेस प्लान आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ और राइट ऑफ वे हमारे रेस्ट एरियाज, और इसका जब हम ओपन बिडिंग के ऊपर जाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तानियों
मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं कि 3 साल का मैंने टारगेट रखा हुआ है कि 3 साल बाद सड़कें भी बनेगी, लेकिन पाकिस्तान के खजाने से हम उसके लिए पैसे नहीं लेंगे। हम अपना रेवेन्यू जनरेट करके हम उससे इंशाल्लाह इतना कमाएंगे कि आपकी सड़कें भी बनाएंगे, और उसके लिए आपका जो पैसा पीएचडीपी में 100-200 अरब रुपया जो कि आप एलोकेशन करते हैं ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, वो आप सेहत के ऊपर, तालीम के ऊपर, इन चीजों के ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो मैं फिर आखिर में आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं, और इंशाल्लाह एहतिसाब का जो ये अमल है कम से कम मेरे महकमे के अंदर, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाता हूं, क्योंकि हम बड़े ख्वाब देख के आए हैं। हमने जब ये तहरीक चला रहे थे और काफी अरसे से हम जब जल से जुलूस करते थे, तो हमने हमें ये यकीन था कि इंशाल्लाह इमरान खान आएगा तो ये जो पैसा इन्होंने लूटा हुआ है इल्जाम नहीं लगेगा, सबूतों के साथ हम उनसे रिकवरीज भी करेंगे, और जो करप्ट अनासिर है उनकी जेलों के अंदर भी डालेंगे। उसी की एक कड़ी है। आज मैंने एक केस आपके सामने रख दिया, ये पहले भी मैं रख चुका हूं पार्लियामेंट के अंदर, जब शहबाज शरीफ ने तकरीर की कि मुझे जावेद सादिक कहा गया कि जावेद सादिक मेरा फ्रंटमैन है, और मैंने डिफेमेशन नोटिस भेज दिया, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। मैं पार्लियामेंट में उठा, मैंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर ही बहस करनी है तो मेरे पास तमाम फाइलें मौजूद है, बिस्मिल्लाह करते हैं, यहीं पे बहस करते हैं। वो लॉबी में चले गए और अपना 1-2 छोड़ दिए गालियों के लिए, वो बहस करना ही नहीं चाहते। इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान का पैसा लूटा है इसको हम लेके आएंगे। 4 सवाल आखिर में मैं फिर छोड़ रहा हूं कि क्या जावेद सादिक आपको, एहसन इकबाल को इस कंपनी के पास नहीं लेके गया? क्या पाकिस्तान के तमाम कवानीन तोड़ के कि लॉ डिपार्टमेंट से मंजूरी के बगैर, कैबिनेट से मंजूरी के बगैर आपने इस कंपनी के साथ उसी वक्त आपकी हुकूमत के 1 महीने बाद आपने एमओयू साइन नहीं किया? क्या आपने 60-70 अरब का महंगा ठेका उनको नहीं दिया? क्या इसमें 60-70 अरब का पाकिस्तानी कौम को नुकसान नहीं पहुंचा? क्या बगैर बिल्डिंग से 3 साल पहले आपने इस प्रोजेक्ट को, इस कंपनी को देने का फैसला नहीं किया था? ये तमाम चीजों के सबूत हमारे पास मौजूद है, और यकीन है कि इंशाल्लाह नैब जो ये केस, क्योंकि आप तो तहकीकात कर रही थी, नैब ने उठा लिया है, इंशाल्लाह जल्द नैब इसको अपनी मंतक के अंजाम तक पहुंचाएगा। शुक्रिया। मैंने अपने महकमे के अंदर तमाम जो हमारे ऑफिसर्स हैं मैं उनको क्रेडिट भी देता हूँ, खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। उनको हमने कहा कि एहतिसाब जो है वो हमारे मंशूर का हिस्सा था, कहीं भी कोई तहकीकात हो रही है, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, और हमें प्रोवाइड करना होगा। मैंने रेवेन्यू और अकाउंटेबिलिटी का दोनों आपके सामने अलग अलग फिगर्स रख के दोनों को मिला के इतना बनता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में लाड़काना मकान यहाँ से रकम मुंतकिल होती रही, और मुस्लिम लीग नून के दौर में अरबों रुपए का टीका लगाया गया। क्या अभी भी जो मुश्किलात पेश आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, वही पुराने लोग हैं, हुकूमत नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं उनकी निशानदेही की गई है, जो लोग इसमें मुलविस है, इस करप्शन के अंदर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की आपने? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जाहिर सी बात है, मेरे पास 2 जो जिम्मेदारियां है, पोस्टल की और कम्युनिकेशन की, उसमें भी ब्यूरोक्रेसी है। आपकी नीयत ठीक हो, आप साफ नीयत से काम कर रहे हो, आप अपने मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो यही ऑफिसर्स है। आपने 100 डेज के देखा कि किस तरह रिफॉर्म्स हम लेके आए, आप सब उसमें खुद हमारे साथ शरीक थे, शाना बशाना खड़े थे। अभी जो पोस्टल में और बाकी महकमे इसमें जो अकाउंटेबिलिटी हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास डिपार्टमेंट ताउन ना करे तो आप ये नहीं कर सकते, तो डिपार्टमेंट ताउन कर रहे तो ये सारी चीजें आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये बताएं कि आपके एक सीनियर वजीर पंजाब से नैब की हिरासत में है, अपोजिशन तो ये कह रही है कि करप्शन के करने वाले लोग तो तहरीक इंसाफ में भी शामिल हैं, हुकूमत में भी शामिल हैं, और नैब का जो प्रोसेस है उस पर वज़ीर आज़म साहब खुद ये कह चुके हैं कि हम इसमें इस्लाहात लाने के लिए तैयार हैं। तो ये बात किस तरफ को जाएगी, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं कि अपने दामन को आप कैसे साफ करेंगे? देखिए, एक चीज सिंपल सी है, फर्क ये कि आपने जिस वजीर का जिक्र किया और फिर उनका जिक्र किया, फर्क आपने देख लिया कि किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, किसी ये नहीं कहा कि मुझे पीएससी का चेयरमैन लगा दो, किसी ने ये जिद नहीं की कि मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दो, सिंपल सी चीज की कि ये वजारतें ले लीजिए। लेकिन आप अगर हमसे ये सवाल करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी के लिए हम कैसे बढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट मैंने दिखा दिया
कि 60-70 अरब क्यों, दो फिगर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी तहकीकात की। हम तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिली, आप सहाफी है, आप अपना काम दिल लगा के कर रहे हैं, आप सवाल पूछेंगे। इस तरह हमारी जिम्मेदारी है, मेरी मिनिस्ट्री में अगर कोई चीजें गलत हुई है तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? मैं तब बढ़ूंगा कि अगर वो गलतियां, कोताहियां, करप्शन, सारी चीजें, बेज़ाब्तियां, इर्रेगुलरिटीज वो मैं सामने रखूंगा और उसी के तहत अपनी पॉलिसी ऐसी बनाऊंगा कि फ्यूचर में पाकिस्तानी कौम को ये पैसा जाया ना हो। इसी तरह मुल्क आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ एक महकमे की मैं आपको बता रहा हूं कि 9 अरब 54 करोड़ टोटल आपको सिर्फ 4-5 महीने के अंदर इजाफा मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है? आपने अकाउंटेबिलिटी शुरू की, 4 अरब से ऊपर आप रिकवरी कर गए, 5 अरब से ऊपर आप अपनी रेवेन्यू बढ़ा गए। यही तब्दीली है। इसी तरह इदारे खड़े होंगे। क्यों आपका स्टील मिल, पीआईए, पोस्टल सर्विसेज, तमाम इदारे खसारे में? इसलिए खसारे में कि हर जगह पे अपना बंदा लगाओ, खुद को फैसिलिटेट करो, टीएडीए की जुमरे में गाड़ियां रखो, आलीशान जिंदगी, बादशाह सलामत की तरह जिंदगी गुजारो और लूटो। हर ठेका जो है वो किसी को दे दो, दोस्त को दे दो, जावेद साजिद की तरह सबने फ्रंटमैन रखे। ये अरस्तु को तो मैं समझ रहा था कि चलो ये फ्रंटमैन इसका भी निकला। ये जो शरीफ बरादरान के लिए रोजाना खड़े होकर उनकी करप्शन का दिफा करते, असल कहानी ये है कि खुद भी इन्होंने इसमें काफी कुछ किया हुआ है। इसका मैं जवाब इस तरह दूं कि जब मैंने ये तकरीर की, ये सारे मुझे देख रहे हैं, अभी भी देख रहे होंगे। उनके मैनेज मेरे पास आए, कहते कि मुराद साहब, आपने जो ये जिक्र किया प्रोजेक्ट्स का कि आपने अकाउंटेबिलिटी शुरू की थी और उसमें आपने ऑडिट किया हुआ है, आपके सामने चीजें आई है और लोग हैं, तो क्या जो हमें एमएनएस को डेवलपमेंट फंड मिला था उसकी भी आप तहकीकात कर रहे हैं या सिर्फ अपने महकमे की कर रहे हैं? बाकी आप समझदार हैं, समझ जाइए। ये क्या कहते हैं, इनको छोड़ दे, मैं इन सबको जानता हूं। ये मेरे पीछे क्यों पड़े होते हैं? क्या करते हैं? सिर्फ गालियां देते हैं। एक सिंपल सी चीज, मैं अपना काम कर रहा हूं, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा। इस मुल्क ने हमें इज्जत दी है, इस मुल्क की वजह से हम है, हम अपना हिस्सा डालेंगे। सुबह से रात तक हमारी एक सोच होनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें जो जिम्मेदारी दी है इसका हमसे सवाल करना है। अगर हमारा ये ईमान हुआ और हम जवाबदेह खुद को करार दे दे, ये पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। हमारा क्या, हम क्या आपको इनकी तरह मैं कोई वरासत में मुझे चीजें मिली है? इस तरह तो नहीं है कि मैं यहां पे बैठा हूं और हमेशा तक मैं मिनिस्टर और जैसे दम घुटता है इनका जब हुकूमत से चले जाते हैं। हम तो कुछ ख्वाब लेके आए हैं, हम बड़े बड़े ख्वाब लेके आए हैं, हम इनकलाब की सोच लेके आए हैं, हम अपने इदारों को मजबूत से मजबूत तर बनाने का सोच लेके आए हैं, हम अपने अवाम को जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं उनको बेहतर सहूलियात के लिए आए हैं। हम यहाँ पे हर बच्चा जो स्कूल से बाहर स्कूल लाने की उम्मीद लेके आए हैं। हम यहाँ पे सेहत की बेहतरीन सहूलियात की एक उम्मीद और यकीन लेके आए हैं।